हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम वेनका की चिट्ठी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अलियाखीन और उसकी पत्नी क्यों तैयार हो रहे थे? आंसर, अलियाखीन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेनका ने कोसों दूर बैठे दादाजी के बारे में क्या सोचा? आंसर, वेनका ने कोसों दूर बैठे दादाजी के बारे सोचा। उसके दादाजी इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेनका ने अपनी उम्र के बच्चों के बारे में दादाजी को क्या लिखा? आंसर, वेनका ने अपनी उम्र के बच्चों के बारे में दादाजी को लिखा कि मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उसकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांव में दादाजी के साथ वेनका क्रिसमस कैसे मनाता था? आंसर, गांव में दादाजी के साथ वेनका क्रिसमस बहुत खुशी से मनाता था। वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाता और सभी मिलकर उसे सजाते थे। मालिक की बेटी ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में क्यों डाला? वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में डाला क्योंकि मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुँचा दी जाती हैं। तो बच्चों, ये मौखिक समाप्त होता है। अब लिखित में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला अक्षर लिखने से पहले वेनका ने क्या किया? आंसर, पहला अक्षर लिखने से पहले वेनका ने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर डरी हुई नैनों से ताका। क्वेश्चन नंबर 2, वेनका के दादाजी कैसे थे? आंसर, वेनका के दादाजी छोटे से दुबले पतले 65 साल के वृद्ध थे। भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करते। अपना काम निष्ठा से निमग्न होकर और चुस्ती से करते थे। बात बात पर हंसते और लाठी ठोकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, खिड़की से बाहर का दृश्य कैसा था? उसका वेनका पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, खिड़की के बाहर अंधेरा था। घरों की छतों पर सफ़ेद बर्फ, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसे देख उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की सुंदरता ने उसके उदासी के बादल को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेनका ने मास्को शहर के बारे में दादाजी को क्या लिखा? आंसर, वेनका ने मास्को शहर के बारे दादाजी को लिखा, यहाँ सब सम्मानित लोग रहते हैं, फिर भी सब सज्जन और शांत नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भीड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखिए, लिखा है पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे हाँ या नहीं लिखिए। नंबर 1, वेनका मास्को के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। इसका आंसर होगा नहीं। 2, कॉन्स्टेंटाइन 65 साल का वृद्ध था। हाँ। ग, वेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था। हाँ। नेक्स्ट, ओल्गा वेनका के मालिक की नौकरानी थी। नहीं। नेक्स्ट, अलियाखीन पेशे से मोची था। हाँ। यहाँ हम देखेंगे भाषा से। पहला है विलोम शब्द लिखिए। स्पष्ट, उसका होगा अस्पष्ट। परिश्रम, आलस। प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। सज्जन, दुर्जन। आज्ञा, अवज्ञा। जीवित, मृत। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे लिखे समासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है शब्द, उनको हमको जोड़ना है। जिन शब्दों का और तथा अथवा या द्वारा विग्रह किया जाता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। उसे हम जोड़ते हैं।
तो यहाँ पे हमको यहाँ सुबह और शाम लिखा है, तो हम लोगों को इसको जोड़ना है और, तथा, अथवा, इनके द्वारा इनको जोड़कर बनाना है शब्द, समासिक शब्द बनाना है। तो यहाँ सुबह शाम, तो यहाँ पे होगा सुबह और शाम। पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। सुख दुख, सुख या दुख। भाई बहन, भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। घर बाहर, घर और बाहर। नर नारी, नर और नारी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। काला सफ़ेद, काला या सफ़ेद। हार जीत, हार या जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त व्यंजनों की रचना समझकर शब्द बनाइए। यहाँ पर हम लोग को शब्द बनाने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क जोड़ श, श्र होगा उसका, तो इससे होगा अक्षर। अक्षर से हम लोग को इसी प्रकार 3 शब्द बनाने हैं। तो इसका पहला होगा साक्षर, निरक्षर, साक्षात। यहाँ त जोड़ र त्र, तो त्र पत्र। इसी प्रकार और 3 शब्द बनाने हैं। मित्र, पुत्र, मंत्र। ज ज्ञ, तो इसका होगा ज्ञ, तो इसका क्या हो जाएगा आज्ञा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा, संज्ञा। नेक्स्ट सा जोड़ रा श्र, परिश्रम, आश्रम, श्रम, वृद्धाश्रम। नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए रिक्त स्थानों में सही समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य के पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जिससे हम किसी भी वाक्य को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, इसलिए, ताकि, तो, क्योंकि, इससे हम शब्दों को जोड़ते हैं तो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। यहाँ पर हमें उसी का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना है। पहला, वेनका दादाजी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। यहाँ हम क्योंकि लगाकर इसे जोड़े हैं। दूसरा, मैं स्कूल जाता तो मेरा भी काया पलट हो जाता। यहाँ हम तो से इस शब्द को जोड़े हैं तो पूरा सेंटेंस फुल हो गया। मैं स्कूल जाता तो मेरा भी काया पलट हो जाता। नेक्स्ट, दादाजी की याद आई इसलिए वह पत्र लिखने बैठ गया। इसमें हम इसलिए से इसे जोड़े हैं। मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ हम ताकि से इन शब्दों को जोड़े हैं। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। यहाँ और से हम शब्दों को जोड़े हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो वाक्यांश दिया है उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। हम लोग को सेंटेंस बनाना है। पल पल काटना। रामू अपने दादाजी से दूर रह पल पल काट रहा था। पल पल काटना का क्या होगा? रामू अपने दादाजी से दूर रह पल पल काट रहा था। दूसरा, चांदी से चमकते पेड़। बर्फ गिरने से चारों तरफ चांदी से चमकते पेड़ नजर आ रहे थे। खुशी की लहर। छुट्टी होते ही बच्चों में खुशी की लहर फैल गई। उदासी का बादल। दादाजी को याद कर वेनका के चेहरे में उदासी के बादल छा गए। बर्फ की फुहारें। आसमान से गिरते सफ़ेद बर्फ की फुहारें बहुत सुंदर लगती हैं। तो बच्चों ये वेनका की चिट्ठी का क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।